जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022। जो आर्मी अग्निवीर भर्ती है इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। जैसे आर्मी अग्निवीर जो आपकी आर्मी है, वो जो आपकी थल सेना है, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। आप जा कर के इन आवेदन को कर सकते हैं। उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से आवेदन करना होगा। तो दोस्तों इसमें गोरखाओं की भर्ती जारी रहेगी, यानी कि गोरखाओं के पद भी इसमें शामिल हो गए हैं। अग्निवीर के तहत सेना की ताकत व इजाफा करने वाले गोरखाओं की भर्ती हालांकि अग्निपथ योजना में भी पहले की भांति जारी रखी जाएगी, लेकिन सेना पर्याप्त गोरखा अग्निवीर जवान मिलने को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसकी वजह से यह है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया में भी गोरखाओं की भर्ती में कमी आने लगी थी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आप अग्निवीर के तहत जो आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है, आप जा कर के उसको आवेदन कर सकते हैं। इससे भारतीय मूल के साथ नेपाली गोरखा भी आवेदन कर सकते हैं। सेना में भर्ती के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व की भांति नेपाली गोरखाओं के लिए मौके रखे गए हैं, लेकिन संशय इस बात को लेकर है कि क्या नेपाली गोरखा 4 साल की सेवा के लिए भारतीय सेना में आएंगे, जबकि पूर्व में जब नियमित भर्ती होती थी तब भी गोरखा आवेदकों की संख्या में कमी आने लगी थी। इसकी वजह से नेपाल में भारतीय विरोधी वातावरण पैदा किया जाना तथा गोरखाओं के परंपरागत सुरक्षा कार्य को छोड़कर अन्य पेशों में जाना मानी गई। ऐसे में नई योजना अग्निपथ इस चुनौती को बढ़ा सकती है। गोरखाओं की 7 रेजिमेंट और 39 बटालियन। बता दें कि भारतीय सेना में गोरखाओं की 7 रेजिमेंट और 39 बटालियन हैं। 6 रेजिमेंट आज़ादी के पहले से चली आ रही हैं। इनमें से करीब 32,000 गोरखा जवान कार्यरत हैं। आकलन है कि 75% गोरखा नेपाली मूल के, जबकि शेष भारतीय हैं। 2015 के बाद नई गोरखा बटालियन नहीं। सेना में वर्ष 2015 के बाद कोई नई गोरखा बटालियन तो नहीं बनाई गई, लेकिन सेवानिवृत्त होने वाले गोरखा जवानों की जगह जो नई भर्ती होती रही थी, इसमें यह देखा गया कि गोरखा उम्मीदवार घट रहे हैं। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि अग्निवीर के रूप में गोरखाओं को पहले की भांति तरजीह नहीं दी जा रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में उनका उत्साह कैसा रहता है यह अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो जो गोरखा भर्ती है उसके भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके भी आगे बात कर लेते हैं। उदासीनता को लेकर कई वजह। सूत्रों ने कहा कि गोरखाओं की सेना के प्रति उदासीनता को लेकर कई कारण हैं। उच्च शिक्षित गोरखा अब सुरक्षा की बजाय दूसरों कार्यों में जा रहे हैं। ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में सेनाओं के अलावा सिंगापुर पुलिस में उनके लिए मौके हैं। कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों में भी गोरखाओं की भर्ती शानदार वेतन पर होती है। ईरान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों में भी गोरखा सुरक्षा कर्मियों की मांग बढ़ रही है। इसलिए बहुत सारे विकल्प होने के कारण गोरखा सेना के अत्यधिक कठिन कार्य को उच्च प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जबकि भारतीय सेना को योग्य गोरखा नौजवानों की ज़रूरत है। सेना में आने वाले गोरखाओं के लिए पेंशन का आकर्षण भी महत्वपूर्ण था। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस समय करीब 500 करोड़ रुपए हर साल पेंशन के रूप में गोरखाओं को जाते हैं। आगे बात कर लें। सबसे खतरनाक सैनिक। गोरखा जवानों को सेना का सबसे खतरनाक सैनिक माना जाता है, जो युद्ध के दौरान मरने से नहीं डरते और दुश्मन का बर्बरतापूर्ण तरीके से अंत कर देते हैं। सेना द्वारा दिए जाने वाले हथियारों के साथ साथ वे हमेशा अपने साथ एक खुखरी भी रखते हैं, जिससे वह दुश्मन का अंत करने में सक्षम होते हैं। हर मोर्चे पर गोरखा जवानों ने बहादुरी की गाथा लिखी है। ब्रिटेन की सेना में भी गोरखा सर्वाधिक बहादुर जवानों में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से गोरखा के जो पद हैं वो भी इसमें आए हैं, तो गोरखा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।